दोस्तों, दुनिया खत्म होने वाली है। सड़कों पर लोग एक दूसरे को कच्चा चबा रहे हैं और हमारा नमूना अज्जू भाई अपने कमरे में बैठकर क्या कर रहा है? वीडियो गेम खेल रहा है। अज्जू भाई एक नंबर का आलसी गेमर है जिसे बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बाहर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू हो चुका है, पर इस भाई को अपनी फ्री फायर की रैंक पुश करने का अलग ही टेंशन है। दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन अज्जू भाई को तो ग्रैंड मास्टर जाना है। स्ट्रीम की चैट में लोग चिल्ला रहे हैं, भाई बाहर देख, कयामत आ गई है। पर अज्जू को लगता है सब सस्ता प्रैंक कर रहे हैं और वो गेम में हेडशॉट मारने में बिजी रहता है। तभी अचानक उसके फोन पर इमरजेंसी अलर्ट बजने लगता है। बाहर से जोर जोर से धमाके और चीखने की आवाजें आती हैं। अज्जू डरते डरते अपनी बैल्कनी की तरफ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पापा के आने पर बच्चा मार्कशीट छुपाता है। नीचे देखता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा शहर GTA का चीट कोड लगा के घूम रहा था। लोग अंधाधुंध भाग रहे हैं, गाड़ियां एक दूसरे में ठुक रही हैं। एक फायर ट्रक तो ऐसे आकर टकराता है जैसे ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़कर रील्स देख रहा हो। तभी अज्जू की नजर एक औरत पर पड़ती है जो अपनी छोटी बच्ची को बचा रही थी। औरत ने डर के मारे अपनी बेटी को गले लगाया और अगले ही सेकंड उस मासूम बच्ची ने अपनी मां की ही गर्दन उखाड़ दी। बेटी फुल ज़ॉम्बी मोड में आकर अपनी मां को चबाने लगी। ये खौफनाक मंजर देखकर अज्जू भाई का दिमाग फ्यूज हो जाता है। फ्री फायर में लंबी लंबी फेंकने वाला अज्जू अब रियल लाइफ में पैंट गीली करने की हालत में आ गया था। डर के मारे वो अंदर भागता है, तभी दरवाजे पर कोई ऐसी दस्तक देता है जैसे डीजे आलोक उधार मांगने आया हो। अज्जू पीप होल से देखता है तो बाहर उसका पड़ोसी अमित भाई खड़ा था। अब अज्जू की बेवकूफ़ी देखो, बाहर जिंदा लाशें घूम रही हैं और ये हीरो दरवाज़ा खोल देता है। एक खून से लथपथ अमित भाई अंदर घुस जाता है और हांफते हुए बोलता है, भाई बस एक नंबर जाना है, प्लीज़ बाथरूम यूज़ करने दे। अज्जू, जो खुद एक नंबर का फट्टू है, सोचता है चलो आज दोस्ती निभा ही लूं। अमित भाई बाथरूम घुसता है और अज्जू झट से टीवी ऑन करता है। न्यूज़ में बता रहे थे कि ये खतरनाक वायरस फैल गया है और अगर किसी को खरोच भी आई है तो वो खूंखार ज़ॉम्बी बन जाएगा। अज्जू की ट्यूबलाइट जलती है। उसे याद आता है कि अमित भाई के कपड़ों पर तो फ्रेश खून था। भाई की फटके चार हो जाती है। वो जल्दी से किचन से चाकू निकालता है जैसे कोई निंजा हो। तभी बाथरूम से अमित भाई बाहर आता है। अज्जू चाकू दिखाकर उसको दूर रहने को बोलता है, पर अमित भाई की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और चेहरे की नसें फटने को तैयार थीं। वो सीधा अज्जू पर झपटा मारता है। अज्जू जिंदगी में पहली बार अपनी इन गेम मूवमेंट रियल लाइफ में लगाता है और अमित भाई को पूरी ताकत से धक्का देकर दरवाजे से बाहर फेंककर जल्दी से कुंडी लगा लेता है। पीप होल से देखता है तो वही बड़ा ज़ॉम्बी अमित भाई को बाहर दबोच चुका था। अज्जू डर के मारे जल्दी से अपना भारी फ्रिज खिसकाकर दरवाजे के आगे लगा देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। फिर वो अपने मम्मी पापा को कॉल करता है, पर कोई नहीं उठाता। कुछ देर बाद मम्मी का मैसेज आता है कि हम ठीक हैं, तू अंदर ही रहना। रात होती है और अज्जू अपना बचा कुचा स्नैक्स निकालता है। पहले वो उसे 7 हिस्सों में बांटता है, फिर अपना आइंस्टाइन वाला दिमाग लगाता है और छोटे छोटे टुकड़े करके उसे 9 हिस्सों में कर देता है। सोच रहा है कि ये 10 रुपए के चिप्स खाकर वो अगले 9 दिन तक जिंदा रह लेगा। अगले दिन अज्जू बाहर का हाल देखने के लिए अपनी खिड़की से एक ड्रोन उड़ाता है। ड्रोन के कैमरे में जो दिखता है वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स अब इंसानों का नहीं बल्कि उन खतरनाक ज़ॉम्बीज़ का अड्डा बन चुका था। बचने की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। टेंशन और डिप्रेशन कम करने के लिए अज्जू सोचता है कि चलो पीसी पर थोड़ा गेम ही छीन लूं। पर जैसे ही वो गेम ओपन करता है, इंटरनेट का सर्वर डाउन हो जाता है, वाईफाई बंद। अब अज्जू के पास ना खाना बचा है, ना दोस्त, और सबसे बड़ी आफत ना ही इंटरनेट। बिना इंटरनेट के एक नल्ले गेमर की हालत उस बिन पानी की मछली जैसी हो जाती है। वो पूरी तरह हराश होकर सोफे पर गिर पड़ता है और छत की तरफ घूरते हुए सोचने लगता है कि अब आगे क्या होगा। उसी सोफे पर पड़े पड़े रात का अंधेरा छा गया। अचानक बाहर से ऐसी खौफनाक आवाजें आने लगी जैसे क्लॉक टावर पर 4 स्क्वाड एक साथ उतर आई हों। अज्जू डरते डरते खिड़की की तरफ गया और बाहर झांका। नीचे पार्किंग एरिया में एक लड़की पुलिस की वर्दी में अकेली ज़ॉम्बी से भिड़ रही थी। ध्यान से देखा तो वो पायल थी। पायल हमेशा से गेम में एग्रेसिव खेलती थी, माइक ऑन करके चिल्लाती थी और यहाँ भी उसका एम इतना तगड़ा था कि एक एक गोली सीधा ज़ॉम्बी के हेड पर लग रही थी। बिल्कुल हैक लगा के खेलने वाली फीलिंग। लेकिन इन नल्ले ज़ॉम्बीज़ को गन की आवाज़ ऐसी लगती है जैसे किसी ने फ्री का एयर ड्रॉप लूटने के लिए बुलाया हो। शोर सुनकर और भी खूंखार ज़ॉम्बीज़ वहां जमा हो गए। पायल ने देखा कि उसकी गन की गोलियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। रीलोड करने का टाइम ही नहीं मिला और एक भूखे दरिंदे ने उस पर धावा बोल दिया।
पायल ने हिम्मत दिखाते हुए ट्राई किया कि आखिरी गोली खुद को मार ले ताकि वो ज़ॉम्बी ना बने, पर ट्रिगर दबाने से पहले ही उन जिंदा लाशों ने उसे दबोच लिया। फिर वो उसे घसीटते हुए पार्किंग के घने अंधेरे में ले गए, जहां से सिर्फ उसकी चीखें आ रही थी। अज्जू ऊपर बैल्कनी से चिल्ला रहा था, अबे छोड़ दो उसको, पर उसकी ये नूब वाली हरकत उस पर ही भारी पड़ गई। उसकी आवाज़ सुनकर एक और आफत उसके दरवाजे की तरफ अट्रैक्ट हो गई। अचानक अज्जू के दरवाजे पर लगाए गए फ्रिज को किसी ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि पूरा रूम हिल गया। दरवाजे के बाहर और कोई नहीं बल्कि ज्ञान भाई खड़ा था। हाँ, वही ज्ञान भाई जो गेम में कभी शांति से कैंप नहीं करता और बिना मेडकिट लगाए सीधा रश मारता है। अब ज़ॉम्बी बनने के बाद ज्ञान भाई की ताकत 10 गुना बढ़ गई थी। अज्जू डर के मारे फ्रिज को धक्का दे रहा था, पर ज्ञान भाई फुल एग्रो मोड में था और दरवाजा तोड़ने पर तुला था। भाई, ये तो दरवाजा तोड़कर कच्चा चबा जाएगा। अज्जू की तो आत्मा ही कांप गई। उसकी मूवमेंट गेम में भले ही स्लो हो, पर जान बचाने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो बैल्कनी की रेलिंग पकड़कर बाहर लटक जाएगा। जैसे ही ज्ञान भाई ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसा, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा बैल्कनी से नीचे जा गिरा। अज्जू बेचारा हांफते हुए जान बचाकर वापस अंदर चढ़ गया। भाई की कैंपर वाली स्ट्रैटेजी ने आज यहां उसको बचा लिया। अब दरवाजे को अज्जू ने हथौड़े और कील से ऐसी पैकिंग की जैसे फेविकॉल का मजबूत जोड़ हो। खिड़कियों पर पेपर चिपका दिए ताकि बाहर से कोई देख ना सके, पर अंदर खाना पानी सब खत्म हो चुका था। दुख, भूख और अकेलापन मिटाने के लिए वो अपने पापा की छुपाई हुई पुरानी शराब पीने लगा और सूखे नूडल्स चबाने लगा। अब उसे एहसास हो रहा था कि बिन दोस्तों और फैमिली के जिंदगी कितनी झंड है। नशे और डिप्रेशन में उसे हैलुसिनेशन होने लगा। उसे लगा जैसे उसकी फैमिली वापस आ गई हो। वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा, पर अगले ही सेकंड जब नशा थोड़ा उतरा तो उसने देखा कि वो बिल्कुल अकेला खड़ा है। तभी अचानक उसके फ़ोन पर उसकी मम्मी का एक वॉइस मैसेज आता है। सिग्नल इतना वीक था कि मैसेज ठीक से लोड नहीं हो रहा था। नेटवर्क पाने के लिए उसने बैल्कनी से बाहर सेल्फी स्टिक में फ़ोन लटकाकर मैसेज सुनने की कोशिश की। मैसेज प्ले होता है, लेकिन उसमें मम्मी के ठीक होने की खबर नहीं थी, बल्कि उनके और पापा के चीखने, चिल्लाने और रोते हुए आवाज़ें थी। उसके मम्मी पापा पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था। ये खौफनाक आवाज़ें सुनकर अज्जू के अंदर का बचा कुचा इंसान और डर पूरी तरह मर गया। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। जिस फैमिली के लिए वो ये सब सह रहा था, वही नहीं बची तो अब चुप कर क्यों बैठना। अज्जू ने रोते हुए अपनी आंखें पोंछीं और गेम वाले डरपोक कैंपर से वो अब असली लाइफ का राई स्टार बनने जा रहा था। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था कि बाहर कितनी बड़ी स्क्वाड है या कितने ज़ॉम्बीज़ हैं। उसने चुपचाप बैठने का आइडिया ड्रॉप किया, अपने हाथ में एक बड़ा सा गोल्फ क्लब उठाया और फुल गुस्से में अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर कॉरिडोर में निकल गया। सामने ही एक डरावना ज़ॉम्बी खड़ा था और अज्जू ने बिना सोचे समझे पूरी ताकत से उसके सिर पर इतनी जोर से डंडा मारा जैसे कोई नूब रेड बैरल को बिना सोचे पीट रहा हो। पर सच्चाई तो ये थी कि डंडा मारने से पहले ही कॉरिडोर का सीन देखकर उसकी हवा निकल गई। बाहर खून से लथपथ ज़ॉम्बीज़ की ऐसी भीड़ खड़ी थी जैसे फ्री का कस्टम रूम बन गया हो और सब पासवर्ड मांग रहे हों। अज्जू भाई का राइस्टार वाला गुस्सा 2 सेकंड में बॉट मोड में चला गया। वो चुपचाप पीछे मुड़ा और ऐसी स्पीड से भागा कि उसकी इन गेम मूवमेंट भी शर्मा जाए। भागते भागते वो एक बड़े से कचरे के डब्बे के पीछे छिप गया। तभी वहां से लोकेश गेमर ज़ॉम्बी बनकर गुजरा। लोकेश भाई साहब का ज़ॉम्बी वर्जन अंधा हो चुका था। शायद गेम में इतने डायमंड्स उड़ाए कि आंखों की रोशनी ही चली गई। अज्जू ने अपनी सांस रोक ली और जैसे ही लोकेश दूसरी तरफ गया, अज्जू वापस अपने फ्लैट में घुसा और दरवाज़ा पटककर बंद कर लिया। अंदर आते ही उसकी बची खुची हिम्मत और उम्मीद दोनों ने जवाब दे दिया। खाना खत्म, दोस्त ज़ॉम्बी बन गए और बाहर मौत का नंगा नाच चल रहा था। उसने सोचा, जब लाइफ का गेम एंड ही होने वाला है तो क्यों ना खुद ही एग्जिट टू लॉबी दबा दूं। उसने वेबकैम ऑन किया और अपने फैंस के लिए एक आखिरी रोने धोने वाला वीडियो रिकॉर्ड किया। फिर उसने टीवी की मोटी वायर निकाली, छत पर बांधी और फंदा गले में डालकर अपनी लाइफ का गेम ओवर करने ही वाला था कि अचानक उसकी खिड़की पर एक लाल रंग की लेज़र लाइट आकर पड़ी। ये लेज़र और कुछ नहीं, किसी एयर ड्रॉप की रोशनी से कम नहीं थी। वो जल्दी से फंदा निकालकर खिड़की के पास गया। सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की खड़ी थी। वो थी सुनीता। सुनीता को देखकर अज्जू के दिल में जो वायलेंस बजे वो बूया की आवाज़ से भी तेज थे। भाई ने तुरंत रोना धोना छोड़ दिया और खुशी से लेज़र की तरफ हाथ हिलाया।
सुनीता ने इशारा किया कि अभी रात ज्यादा हो गई है, सुबह ठीक 7 बजे मिलते हैं। अगले दिन सुनीता ने सोचा कि इस भूखे नल्ले कैंपर को थोड़ी लूट दे दी जाए। उसने एक बेसबॉल पर रस्सी बांधी और पूरी ताकत से अज्जू की बिल्डिंग की तरफ फेंकी, पर सुनीता का थ्रो बिल्कुल उसके इन गेम हेडशॉट एम जैसा निकला। रस्सी आधी रास्ते में ही लटक गई। अज्जू समझ गया कि अब उसे ही अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। उसने अपना ड्रोन निकाला, रस्सी को उसमें अटकाया और बड़ी प्रो प्लेयर वाली हैंडलिंग के साथ ड्रोन को सुनीता की बैल्कनी तक पहुंचा दिया। मिशन सक्सेस। रस्सी बंध गई और सुनीता ने वहां से मैगी और पानी का केयर पैकेज भेज दिया। अज्जू ने हफ्तों बाद पेट भर के खाना खाया, पर फ्री फायर में जब एयरड्रॉप गिरता है तो आसपास थर्ड पार्टी करने वाले जरूर आते हैं। उनकी इस रस्सी को नीचे घूम रहे एक फायर फाइटर ज़ॉम्बी ने देख लिया। ये ज़ॉम्बी और कोई नहीं, एसके सबीर बॉस था। गेम में सबीर भाई की मूवमेंट स्पीड इतनी तेज थी कि वो सेकंड्स में बिल्डिंग चढ़ते थे। यहाँ भी वो जिंदा लाश बनने के बाद रस्सी पकड़कर टार्जन की तरह ऊपर चढ़ने लगा। सबीर को इतनी तेजी से ऊपर आता देख अज्जू ने जल्दी से सुनीता को अलर्ट किया। सुनीता ने रस्सी खोलने की कोशिश की, पर सबीर ने इतनी जोर से रस्सी खींची कि सुनीता टकराकर बेहोश हो गई। अब सबीर बॉस सीधा सुनीता की बालकनी में घुसने ही वाला था। अज्जू भाई ने आखिरी दांव खेला। उसने ड्रोन को दोबारा उड़ाया और सीधा सबीर के मुंह पर जाकर फुल स्पीड में क्रैश कर दिया। ड्रोन के ब्लेड से सबीर का चेहरा छिल गया और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। तभी सुनीता को होश आ गया और उसने सबीर का काम तमाम कर दिया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि इन दोनों फ्लैट्स में रहना अब सेफ नहीं। सुनीता ने अपनी दूरबीन से देखा कि सामने वाली एक बिल्डिंग का 8वां फ्लोर बिल्कुल खाली पड़ा है। वहां एक भी ज़ॉम्बी नहीं था। दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो वहां रश करेंगे। सफ़र लंबा था और ज़ॉम्बीज़ का खतरा सर पर, इसलिए चलते वक्त पैरों की आवाज़ न हो, अज्जू ने मस्त जुगाड़ लगाया और अपने जूतों पर मोटा तौलिया बांध लिया और हाथ में एक बेसबॉल बैट पकड़कर दबे पांव बाहर निकला, बिल्कुल वैसे जैसे ब्लू जोन में डैमेज खाने के बाद कोई नूब सेफ जोन की तरफ भागता है। कॉरिडोर में उसे एक पड़ोसी की लाश मिलती है। अज्जू उसकी जेब ऐसे चेक करता है जैसे किसी डेड लूट बॉक्स से लेवल 3 का बैग ढूंढ रहा हो। उसे चाबियों का एक गुच्छा मिलता है जिससे वो पास वाले फ्लैट का दरवाजा खोलता है। अंदर घुसते ही उसे बेड पर एक आदमी पड़ा दिखता है। अब अज्जू भाई कच्चे खिलाड़ी थोड़ी हैं। डेंजर चेक करने के लिए वो एक जूता उठाकर पूरी ताकत से उस आदमी पर फेंकता है, बिल्कुल अपने टीममेट्स पर फ्लैशबैंग फेंकने की तरह। बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती। अज्जू थोड़ा रिलैक्स होकर फ्लैट लूटने लगता है। फ्रिज खोलता है तो ऐसी सड़ी हुई बदबू आती है जैसे सालों पुरानी एयर ड्रॉप सड़ गई हो, पर किस्मत से उसे कुछ कैंड फूड और 2 वॉकी टॉकी मिल जाते हैं। अज्जू खुशी खुशी सारा सामान अपने बैग में ठूंस लेता है, लेकिन तभी इस नल्ले गेमर के अंदर का कीड़ा जागता है और वो बेड पर पड़ी लाश को ध्यान से देखने लगता है। अचानक पीछे अंधेरे से एक कैंपर ज़ॉम्बी उस पर कूद पड़ता है। ये ज़ॉम्बी ऐसी जगह कैंप करके बैठा था जहां रेडार भी ना पकड़े। अज्जू की तो आत्मा ही बाहर आ जाती है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो बेड पर पड़ी लाश को किसी ग्लू वॉल की तरह आगे करता है, ज़ॉम्बी को पीछे धकेलता है और वहां से ऐसी स्प्रिंट लगाता है कि कैली कैरेक्टर भी उसकी स्पीड देखकर शर्मा जाए। वो वापस अपने रूम में आकर दरवाजा लॉक कर लेता है। रात को अज्जू सुकून से खाना खाता है और फिर एक डब्बे में आधा खाना और एक वॉकी टॉकी रखकर सुनीता के फ्लैट तक रस्सी से भेज देता है। अगले दिन वॉकी टॉकी पर सुनीता की आवाज़ आती है जो उसको थैंक यू बोल रही थी। अब इन दोनों की डेली बातचीत शुरू हो जाती है। इस ज़ॉम्बिफाइड दुनिया में इनकी केमिस्ट्री ऐसी सेट हो रही थी जैसे डुओ मैच में रैंक पुश कर रहे हों। कुछ दिन बाद दोनों वॉकी टॉकी पर बात कर रहे होते हैं कि अचानक बाहर से ऐसी आवाज़ आती है जैसे बहुत तेज बारिश हो रही हो। अज्जू खुशी से पानी जमा करने के लिए खिड़की खोलता है, पर बाहर का सीन देखकर उसके होठों पर आई मुस्कान फ्रीज हो जाती है। ये बारिश की आवाज़ नहीं थी, ये सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ के एक साथ दौड़ने की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फ्री डायमंड्स का गिव अवे कर दिया हो और सारे भिखमंगे एक साथ भाग रहे हों। दोनों डर के मारे अपने अपने फ्लैट के फर्श पर लेट जाते हैं, पर सुनीता थोड़ी ओवरस्मार्ट बनने के चक्कर में गलती से एक शेल्फ गिरा देती है। धम! आवाज़ सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज़ का एम सुनीता के फ्लैट की तरफ लॉक हो जाता है और वो उसकी बिल्डिंग की तरफ भागने लगते हैं। सुनीता की सांस अटक जाती है। तभी अज्जू भाई अपना 200 IQ वाला ब्रेन चलाते हैं। वो तुरंत अपने पड़ोसी वाले फ्लैट के लैंडलाइन पर कॉल मिला देते हैं। फ़ोन की घंटी बजते ही सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटक जाता है और वो पड़ोसी के फ्लैट की तरफ मुड़ जाते हैं। अज्जू ने एक बारी फिर सुनीता की जान बचा ली थी, पर अब उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ रुकना सेफ नहीं है और खाना भी लगभग खत्म हो चुका था। दोनों प्लान बनाते हैं कि सामने वाली 8वीं मंजिल पर शिफ्ट होंगे, क्योंकि वहाँ उन्होंने एक भी ज़ॉम्बी नहीं देखा था।
पैकिंग होती है और सुनीता रस्सी पकड़कर सीधा नीचे छलांग लगा देती है, बिल्कुल फैल्कन पेट के साथ लैंडिंग करने के स्टाइल में। पर नीचे उतरते ही जमीन पर घूम रहे बॉट्स यानी ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। सुनीता उन्हें बेसबॉल बैट से पीट ही रही होती है कि एक ज़ॉम्बी उसे गिरा देता है। ये देखकर अज्जू भी नीचे आता है और ज़ॉम्बी को लात मारकर सुनीता को एक नई बिल्डिंग में खींच लेता है। पीछे से पूरी ज़ॉम्बी आर्मी उनके पीछे आती है, पर वो टाइम पर शीशे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। किस्मत से लिफ्ट में पावर थी। दोनों 8वें फ्लोर पर पहुंचते हैं। वहां एक अकेला ज़ॉम्बी दिखता है जिसे अज्जू निपटाने की तैयारी करता है, पर अचानक सीढ़ियों से हजारों ज़ॉम्बीज की पूरी भीड़ उन पर रश कर देती है। थर्ड पार्टी अटैक। अज्जू जल्दी से एक भारी लोहे का गेट तोड़कर ज़ॉम्बीज का रास्ता ब्लॉक करता है। ऐसा लगता है कि अब गेम ओवर है। तभी अचानक उनके पीछे से एक फ्लैट का दरवाजा खुलता है और एक हाथ सुनीता को अंदर खींच लेता है। हॉलवे में एक स्मोक ग्रेनेड आकर गिरता है और धुआं फैल जाता है। उस धुएं में से बैज 99 जैसा मास्क पहने हुए रहस्यमयी प्रो प्लेयर निकलता है और अज्जू को भी अंदर खींच लेता है। दरवाजा बंद होता है और दोनों एक बार फिर बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन अब ये नया खिलाड़ी दोस्त है या दुश्मन? अंदर आते ही बैज 99 अपना धुआं और मास्क हटाता है और एकदम शरीफ प्रो प्लेयर की तरह बिहेव करता है। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे कोई नया प्लेयर पहली बार ग्रैंड मास्टर पहुंचा हो और थककर शांति से बैठा हो। वो चुपचाप एक वाटर बॉटल निकालता है और अज्जू और सुनीता को देता है। दोनों ऐसे पानी पीते हैं जैसे ब्लू जोन में हेल्थ 1 HP बची हो और अचानक इनहेलर मिल गया हो। उसके बाद बैज 99 उन्हें कैंड मीट का एक डब्बा देता है। भाई साहब, खाना देखते ही दोनों की आंखें ऐसे चमकती हैं जैसे एयर ड्रॉप में AWM और लेवल 4 का हेलमेट एक साथ मिल गया हो। दोनों बिना सोचे समझे डब्बा खाली करने लगते हैं। खाते खाते बैज 99 एक हल्की सी नूव वाली स्माइल देता है और बोलता है, आराम से खाओ, मैंने रेडियो पर सुना है कि रेस्क्यू चॉपर आने वाला है। ये सुनते ही अज्जू और सुनीता के दिल में सीधा बूया वाली फीलिंग आती है। उन्हें लगता है अब तो सीधा लॉबी में जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। पर जैसा कि फ्री फायर में होता है, जब सब कुछ ज़्यादा शांत और आसान लगने लगे तो समझ लो कोई बड़ा कैंपर लैंडमाइन लगा के बैठा है। सुनीता की नज़र अचानक दीवार पर लगी फैमिली फोटोज़ पर पड़ती है। उसकी तेज़ निगाहें जो गेम में झाड़ियों में छुपे दुश्मन को स्पॉट कर लेती हैं, यहाँ नोटिस करती हैं कि फ़ोटो वाला आदमी और ये बैज 99 दोनों अलग अलग हैं। मतलब ये किसी और का फ्लैट है। सुनीता अभी अपना माइक ऑन करके अज्जू को अलर्ट करने ही वाली थी कि अचानक उसकी स्क्रीन धुंधली होने लगती है। मेरा मतलब है, उसका दिमाग चकराने लगता है और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। बैज 99 ने उनके पानी में स्लीपिंग पिल्स यानी बेहोशी की दवा मिला दी थी। अज्जू भाई तो पहले ही सोफे पर ऐसे लुढ़क जाते हैं जैसे इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया हो और कैरेक्टर AFK हो गया हो। अगले ही सेकंड सुनीता भी धड़ाम करके जमीन पर गिर पड़ती है। अब इस दरिंदे बैज 99 का असली गेम शुरू होता है। वो सुनीता को घसीटकर एक पीछे वाले अंधेरे कमरे में ले जाता है। वहां ले जाकर वो सुनीता के हाथ पैरों को एक दरवाजे के पास रस्सी से ऐसे बांध देता है जैसे लूट बॉक्स को आगे रखकर ट्रैप बिछा रहा हो। जब सुनीता को होश आता है तो उसकी आत्मा ही कांप जाती है। वो देखती है कि सामने एक औरत बंधी हुई है जो कि फुल मैक्स लेवल की ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये और कोई नहीं, बैज 99 की इन गेम और रियल लाइफ बीवी थी। ये कैंपर इतना बड़ा पागल आशिक निकला कि इसने अपनी ज़ॉम्बी बीवी को जिंदा रखने के लिए फ्लैट में छुपा रखा था और अब वो अपनी बीवी का लेवल अप करने के लिए सुनीता को उसके सामने फ्रेश एयर ड्रॉप की तरह परोसने वाला था। भाई, बीवी के लिए लोग डायमंड उड़ाते हैं, एलाइट पास लेते हैं, पर ये यहाँ पूरा का पूरा जिंदा कैरेक्टर ही सैक्रिफाइस कर रहा है। बैज 99 धीरे धीरे अपनी बीवी की रस्सी ढीली करने लगता है। ज़ॉम्बी बीवी की लार ऐसे टपक रही थी जैसे सामने लिट्टी चोखा रखा हो। सुनीता डर के मारे चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर फ्लैट के दूसरे हिस्से में पड़े अज्जू भाई का पिंग अचानक वापस आता है और वो होश में आ जाते हैं। अज्जू भाई लड़खड़ाते हुए हॉलवे में आते हैं। वो देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी की रस्सी का एक सिरा बाहर फर्श तक आ रहा है। अज्जू भाई फुल हीरो बनने की कोशिश में उस रस्सी को पूरी ताकत से खींचते हैं, पर ज़ॉम्बी की ताकत और पुल इतना तगड़ा था कि रस्सी अज्जू के हाथ से फिसल जाती है और वो खुद जमीन पर औंधे मुंह गिर जाते हैं। सच ही है, पीसी गेमर के हाथ में सिर्फ माउस और कीबोर्ड ही सेट होते हैं, असली रस्सी कहां से पकड़ लेंगे। अंदर सुनीता की मौत सिर्फ एक कदम दूर थी, पर तभी उसे फर्श पर पड़ी बैज 99 की गन दिख जाती है। वो जल्दी से अपनी बची कुची ताकत लगाती है, गन उठाती है और सीधा बैज 99 के हेड पर एम लॉक कर लेती है। छोड़ दे रस्सी, वरना यहीं तेरा हेडशॉट मार दूंगी। सुनीता की आवाज में फुल अग्रेसिव प्रो प्लेयर वाला एटीट्यूड था। बैज 99 अपने सामने गन देखकर फट के हाथ में आ जाती है और उसके हाथ से अपनी ज़ॉम्बी बीवी की रस्सी पूरी तरह छूट जाती है।
अब भाई ज़ॉम्बी को रिश्ते नाते और प्यार थोड़ी समझ आते हैं, उसका तो ऑटो एम सबसे करीब वाले टारगेट पर लॉक होता है। जैसे ही रस्सी छूटी, उस खतरनाक ज़ॉम्बी बीवी ने सीधा अपने ही पति यानी बैज 99 पर रश मार दिया और उसकी गर्दन पर अपने दांत ऐसे गाड़े जैसे पर्गेटरी वैप में आखिरी किल ले रही हो। बैज 99 का किस्सा वहीं लॉबी में खत्म हो जाता है। पर सीन यहाँ पर शांत नहीं होता, क्योंकि डर और पैनिक में सुनीता के हाथ से ट्रिगर दब जाता है और एक गोली फायर हो जाती है। थाएं। भाई साहब, इस सन्नाटे से भरी ज़ॉम्बीफाइड दुनिया में गोली चलने की आवाज़ ऐसी थी, ये आवाज़ सीधा नीचे सड़कों पर घूम रहे उन सैकड़ों भूखे ज़ॉम्बीज़ के कानों में जाती है। अगले ही सेकंड उन सब का रेड डॉट सुनीता और अज्जू के फ्लैट पर लॉक हो जाता है। उनके फ्लैट के मेन दरवाजे पर ज़ॉम्बीज़ की इतनी भारी भीड़ टकराती है कि कांच और लोहा चटकने लगता है। दरवाज़ा किसी भी सेकंड टूटने वाला था। उन्हें पता था कि ये फ्लैट अब सेफ जोन नहीं रहा और ब्लू जोन उन्हें निगलने वाला है। अब उन दोनों के पास जिंदा बचने का सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा था,